बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वर्ण विचार है क्या। वर्ण विचार जिसमें वर्ण की परिभाषा, भेद और रचना की जानकारी मिलती है उसे वर्ण विचार कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ग, ब। हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्ण के भेद। अब हम वर्णों के भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हम केवल होंठ और तालु का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और वे इस प्रकार हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के आगे 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्वर। ह्रस्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वे ह्रस्वर कहलाते हैं। सभी स्वरों में 4 ह्रस्वर हैं: अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। ये आ, ई, उ, ऐ, ओ और औ हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, इसका उच्चारण ह्रस्व स्वर से तिगुना होता है और इसका चिन्ह एस की तरह से होता है। ऐसे इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे राम, ओ। ज़्यादातर ये शब्द संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। और व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता और उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और वर्णमाला में ये कुल 33 होते हैं। क, च, ट, त, प। और जब इन व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब इनके नीचे हलंत लगता है। क, च, छ, ज, झ। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ छूना होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन 25 होते हैं और इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। और ये 5 भाग हैं: क, च, ट, त और प। कवर्ग, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग में छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण होता है।
त वर्ग में त, थ, द, ध और न होता है। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म वर्ण रहता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब है भीतर। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, वे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं य, र, ल और व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जैसा कि हम जानते हैं, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, तो ये व्यंजन है श, स, ह। हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों के बिना हमारी हिंदी भाषा को पूर्ण रूपीन से जाना नहीं जा सकता। तो ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों, इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों से जल्द ही फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।